नमस्कार एंड हेलो टू ऑल। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी आनंद मंगल हो, कुशल मंगल हो, स्वस्थ हो एवं सुरक्षित हो। तो चलिए आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि हमारे आसपास अनेकों अनेक किरदार, अनेकों अनेक कहानियां, अनेकों अनेक किस्से होते हैं और उनसे हम हमेशा कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए आज आपके समक्ष एक ऐसी कहानी, एक ऐसा किरदार प्रस्तुत करता हूँ। चलिए इस किरदार को नाम देते हैं रवि। तो रवि जो है वो गांव में रहता था, वही पला बड़ा और वहीं पर छोटा मोटा नमकीन का काम करने लगा। नमकीन का काम इसलिए करता था क्योंकि वह 1 साल के लिए शहर गया था, वहाँ नमकीन का काम उसने सीखा था। तो अब वह अपने ही गांव में नमकीन का काम करता है, बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन रखता है और इसीलिए उसके गांव में उसकी नमकीन की अच्छी खपत होती है। कई लोगों ने उसे सुझाव दिया कि तेरी खपत अच्छी है, तेरी कस्टमर रिटेनरशिप इतनी अच्छी है, तेरी कस्टमर की लॉयल्टी इतनी अच्छी है, तो क्यों नहीं अपना बिजनेस बड़ा करता है, ग्रो करता है, आस पड़ोस के गांव में भी सप्लाई देता है। पर रवि ने कहा कि मैं संतुष्ट स्वभाव का, जितना काम मेरा चलता है उतने में खुश हूँ, उतने में संतुष्ट हूँ। इसी में उसका काम चलते रहा। अब समय बीता, दिन बीते, साल बीते, नाम उसका ऐसे ही हो रहा था, काम उसका अच्छा चल ही रहा था। अचानक से एक दिन भारत में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हो गया। अब क्योंकि लॉकडाउन हुआ तो गांव से जो बाहर नौकरी करने गए थे या फिर काम धंधा करने गए थे, वे सभी वापस गांव आने लगे। अब अचानक से एक घर में जहाँ 2 लोग हुआ करते थे वहाँ 5-7 लोग हो गए। कुछ घर जो खाली थे अब वहाँ पर लोग आ गए थे। अब अचानक से रवि की नमकीन की जो डिमांड थी बढ़ गई थी, क्योंकि गाँव में लोग बढ़ गए थे और क्योंकि नमकीन इतनी अच्छी थी लोग उसे बार बार खरीद रहे थे, वापस खरीद रहे थे, जिस कारण से डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम। तो रवि को अपनी सप्लाई बढ़ाने के लिए टेम्पररी बेसिस पर कुछ लोगों को हायर करना पड़ा। गांव के ही कुछ लोगों को हायर करके वो उस चीज़ को करने लगा। अब गांव में वापस आए हुए एक बिजनेसमैन ने इस चीज़ को नोटिस किया कि रवि की डिमांड, सप्लाई, कस्टमर रिटेनरशिप और कस्टमर लॉयल्टी शानदार है। उसने रवि को एक ऑफ़र दिया। उन्होंने उससे कहा कि रवि, काम तेरा बहुत शानदार है, काम तेरा बहुत अच्छा है, मैं तेरे काम पर पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ, क्यों ना इस चीज़ को बड़ा करें और आस पड़ोस के गाँव में भी हम सप्लाई शुरू करें। इससे पहले रवि को सिर्फ सुझाव मिले थे, पर इस बार रवि को पैसे मिल रहे थे। तो रवि ने सोचा क्यों ना इस चीज़ को ट्राई किया जाए। बात आगे बढ़ी, पैसे लगे, सेटअप बना। सेटअप बनने के बाद में जहाँ रवि सिर्फ अपने गांव और आस पड़ोस के 2-3 गाँव में सप्लाई करता था, अब रवि 20, 25, 50 गाँव में सप्लाई करने लगा था। हर गाँव में उसने दुकान वालों को पकड़ा था, वहाँ पर वो होलसेल में, थोक में और एक साथ में 10-10, 20-20, 25-25 किलो नमकीन दे देता था। काम ऐसे ही चल रहा था, अच्छा चल रहा था। रवि को भी प्रॉफिट अच्छा होने लगा, बिजनेस पार्टनर था उसको भी होने लगा। अब बिजनेस पार्टनर ने अपना दिमाग लगाया और उसने सोचा कि क्यों ना हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए कुछ करें। उस चीज़ के लिए उन्होंने अलग अलग चीज़ें ट्राई की। फिर एक दिन उन्होंने इस चीज़ को ट्राई किया कि कहीं पर भी अगर रॉ मटेरियल डेड स्टॉक में मिल जाए, किसी के पास उसका रॉ मटेरियल, नमकीन का रॉ मटेरियल ऐसे मिल जाए डेड स्टॉक में, तो उन्हें प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कॉस्ट उनकी कम हो जाएगी। अब अचानक से उन्होंने नोटिस किया कि उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुका है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि उनकी क्वालिटी गिर रही है। धीरे धीरे लोगों के अंदर बातें होने लगी कि रवि की नमकीन अब पहले की तरह नहीं रही। जहां होलसेल में माल देता था वहां से भी माल रिटर्न आने लगा, कंप्लेंट्स आने लगी। अब कस्टमर लॉयल्टी और कस्टमर रिटेनरशिप की धज्जियां उड़ चुकी थी। अब जहां इसने सप्लाई बढ़ा दी थी, डिमांड एकदम से गिर गई थी। अब उसका माल पड़े पड़े खराब हो रहा था, उसे अब नुकसान होने लग गया था। रवि के बिजनेस पार्टनर ने अपने हाथ खड़े कर लिए। अब रवि फिर से अकेला हो गया था। रवि ने सोचा क्यों ना मैं पहले की तरह छोटा काम करूं और अच्छा काम करूं। उसने पहले की तरह अपना काम फिर से शुरू किया, पर अब रवि पर लोगों का वो विश्वास नहीं था जो पहले हुआ करता था। अब उसके ब्रांड पर और उसकी नमकीन पर एक दाग लग चुका था। अब आप ही सोच कर देखिए, अगर आप उसके कस्टमर होते और आज अगर फिर से आपको माल लेना पड़ता, तो आप एक ना एक बार तो अवश्य सोचते कि उसकी क्वालिटी पहले जैसी नहीं है। अब उसके ऊपर एक ऐसा दाग लग चुका था, उसके ब्रांड पर एक ऐसा दाग लग चुका था जो कितनी भी कोशिश कर ले जीवन में हटने वाला नहीं है। शायद दाग हल्का हो जाए पर पूरी तरह से कभी नहीं जाएगा। उसी तरह दोस्तों, आपके या मेरे जीवन में ऐसे अनेकों अनेक मौके आए होंगे या आने वाले होंगे जब हम अपने टेम्पररी गेन्स के लिए या टेम्पररी प्रॉफिट के लिए अपने चरित्र, अपने डिसिप्लिन या अपने कैरेक्टर के साथ समझौता करेंगे। पर याद रखना, अपने कैरेक्टर के साथ, अपने डिसिप्लिन या अपने चरित्र के साथ समझौता किया तो एक दाग लग जाता है और वह दाग कितनी भी कोशिश करने के बाद भी मिटाया नहीं जा सकता है। आप कितना भी अच्छा कर लो, दाग आपके साथ जुड़ा रहेगा।
मेरा तो आप सभी से बस इतना निवेदन है कि हमेशा लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स का सोचिए, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स तब होते हैं जब आप अपने कैरेक्टर के साथ जुड़े होते हैं। मैं अपेक्षा करता हूँ कि मेरे मन की बात आपके मन तक अवश्य पहुँची होगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो या मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। आपने मुझे सुना, आप सभी का धन्यवाद एवं नमस्कार।